हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अब शाम को जो है आप लोगों का जो GS वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो भी आएगी, जो आपके लिए जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, इन सब से रिलेटेड या सामान्य अध्ययन हो गए, इन सब से रिलेटेड जो वन लाइनर फैक्ट है जो आपके जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट हैं उनको भी शाम को अपलोड किया जाएगा। मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, तो अगर वो लोग आप वह वीडियो आप लोग देखते हैं तो उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कोशिश करिएगा कि इसके साथ साथ वो वीडियो भी आप लोग देख लें, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट तो आता ही रहेगा, इसके साथ साथ जो है वो वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कोई भी फीडबैक हो, सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ आंसर की भी अपलोड किया जाएगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत में प्रथम हस्त कुठार की खोज निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा की गई थी? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा, राखलदास बनर्जी द्वारा, दयानंद साहनी द्वारा या कनिंघम द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट द्वारा भारत में सर्वप्रथम या पहला हस्त कुठार की खोज की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्यपुरा पाषाण काल में उपकरण निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? क्वार्टाजाइट, चूना, लोहा या फिर कांस्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्यपुरा पाषाण काल में उपकरणों के निर्माण के लिए क्वार्टाजाइट, जैस्पर जैसे नर्म पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? लहुरादेव, पल्लवरम, बुर्जहोम या फिर मेहरगढ़? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लहुरादेव से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और लहुरादेव जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, राजतरंगड़ी, सोमेश्वर, कीर्ति कौमुदी, वाणभट्ट, इत सिंह, सियुकी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, ठीक है। राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ हैं। इत सिंह जो है सियुकी के लेखक नहीं है। सियुकी के लेखक कौन है? सियुकी के लेखक जो है वो हिवेनसांग है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से मृतकों का टीला प्राप्त हुआ है। इसे मृतकों का टीला के नाम से संबोधित भी किया जाता है, ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैदिक काल में दीर्घ काल तक आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? अमाजू, अपस्या, कुसीद या फिर अघन्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या होती थी उन्हें अमाजू कहा जाता था। ऑप्शन ए सही है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था? मगध, गया, सारनाथ या फिर कुशीनगर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सापेक्षता का सिद्धांत किस धर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, न्याय दर्शन या भागवत धर्म? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सापेक्षता का सिद्धांत जो है वह जैन धर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी सही है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक किस नगर का राज्यपाल था? उज्जैन, तक्षशिला, गांधार या फिर काठियावाड़? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। अब इस राज्याभिषेक से पहले अशोक जो है यहीं का गवर्नर राज्यपाल था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? भाग, बलि, सेतुबंध या फिर सीता? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे सीता के नाम से जाना जाता था। पुराणों में किस वंश को आंध्र भृत्य कहा गया है? पल्लव वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश या फिर चेर वंश? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य वंश कहा गया है पुराणों में। ऑप्शन बी सही है। पांड्यों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कोरगई, मदुरै, पुहार या फिर उरैयूर? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मदुरै।
पांड्यों की जो पहली राजधानी थी वो मदुरै थी। और पांड्य राज्य के बारे में जो सबसे पहले वर्णन मिलता है वो हमें मेगास्थनीज द्वारा मिलता है। ठीक है, मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्य राज्य का वर्णन किया है। और मेगास्थनीज पांड्य राज्य को कहता है कि वो मोतियों का देश अर्थात मोतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, व्यापक स्तर पे वह मोतियों का उत्पादन होता है। तो किसके लिए कहा था, यह पांड्य राज्यों के लिए कहा था और मोतियों के लिए वो फेमस है ये भी कहा था, जिसकी जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने, मेगास्थनीज ने दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस शासक ने कविराज की उपाधि ग्रहण की थी, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त द्वारा कविराज की उपाधि धारण की गई थी। समुद्रगुप्त जो एक कवि भी था, ठीक है, एक संगीत प्रेमी भी था, जिसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वो समुद्र प्रेमी भी था, मतलब जल यात्रा, और उसके सिक्कों पर उसे नाव के साथ जल यात्रा करते हुए भी दिखाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी जो है समुद्रगुप्त के बारे में है। ठीक है, कायस्थ का एक जाति के रूप में वर्णन किस स्मृति में मिलता है, ओशनम स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मेधातिथि या पराशर स्मृति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कायस्थों का जो एक जाति के रूप में वर्णन मिलता है वो ओशनम स्मृति में मिलता है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अद्यधार निराधार निरालंबी सरस्वती, अद्यधारा निराधारा निरालंबी सरस्वती, यह कहावत किस शासक के विषय में प्रचलित है, मूलराज प्रथम, यशोवर्मन, गोपाल या फिर भोज। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भोज के बारे में यह कथा या कहानी जो है कहावत प्रचलित है। मालदीव द्वीप पर किस चोल शासक ने विजय हासिल किया था, राजराज प्रथम ने, विक्रम चोल ने, राजेंद्र द्वितीय ने या वीर राजेंद्र ने। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राजराज प्रथम द्वारा मालदीव पर अधिकार किया गया था और यह चोल शासक था। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, ग्यासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर रजिया सुल्तान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन द्वारा लौह एवं रक्त की नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान होता था, दीवाने रसालत विदेश मंत्री था, दीवाने इंशा पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी होता था, दीवाने मुस्तखराज कृषि विभाग का अधिकारी था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दीवाने मुस्तखराज। यह गलत है, दीवाने मुस्तखराज कृषि विभाग नहीं, यह राजस्व विभाग का अधिकारी होता था और दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बंगाल में द्वैध शासन योजना के जनक निम्नलिखित में से कौन थे, हॉलवेल, लियो कॉर्टियस, क्लाइव या फिर वेंसिटार्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बंगाल में द्वैध शासन योजना के जनक थे लियो कॉर्टियस। और बंगाल में द्वैध शासन योजना की शुरुआत किसने किया था, क्लाइव ने किया था। कब, बक्सर युद्ध के बाद जो 1865 में इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके तहत बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और क्लाइव द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, जो बंगाल का नया गवर्नर बन के आया था, इसके द्वारा जो द्वैध शासन व्यवस्था थी इसको समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत हिस्से में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, 30%, 45%, 34% या 27%। इसका जो सही आंसर था वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 30%। ब्रिटिश भारत में जो राजस्व व्यवस्था थी कृषि के लिए, कृषि की जो राजस्व व्यवस्था थी वो 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ये थी आपकी अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो जमींदारों द्वारा किया जाता था, जमींदार उससे कर की वसूली करते थे। महालवाड़ी बंदोबस्त, महाल मतलब गांव को महाल कहा जाता था। ठीक है, और पूरे गांव के साथ ये बंदोबस्त किया जाता था। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त मतलब कृषि किसान जो होते थे जिनका भूमि पर मालिकाना अधिकार होता था, सीधे उन्हीं के साथ कर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। ठीक है, तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं लागू थी, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जो कुल कृषि भूभाग थी भारत के, ठीक है, भारत के कुल कृषि भूभाग के 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, 30% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी और 51% भूभाग पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये परसेंटेज पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद जिले का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, मौलवी अहमदुल्ला द्वारा, नाना साहब द्वारा, खान बहादुर खां द्वारा या राजा कुंवर सिंह द्वारा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का नेतृत्व किया था
और अंग्रेज़ों द्वारा इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था कि जो इनके बारे में बताया गया पकड़ के देगा उसे 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सन्यासी विद्रोह हिंदू नागा, रामोशी विद्रोह उमाजी, पाइका विद्रोह जगबंधु, मुंडा विद्रोह अल्लारी सीताराम राजू। बताइए इसका सही आंसर क्या है, मतलब कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व अल्लारी सीताराम राजू ने नहीं किया था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो उस समय के हिंदू नागा साधु थे उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। क्यों? क्योंकि उनसे भी कर की वसूली की जाती थी। जैसे वो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो पथ कर, ठीक है, उनसे वसूला जाता था, जिसके बाद जो है इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। रामोसी विद्रोह उमाजी द्वारा, पाइका विद्रोह जगबंधु द्वारा, ठीक है, मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और अगर इसका पूछ ले, मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व है वह बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अल्लारी सीताराम राजू ने नहीं। ठीक है, तो यह गलत था। ठीक, भारत के प्रथम अखबार द बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? 1780 में, 1850 में, 1799 में या 1823 में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1780 में भारत के पहले अखबार का प्रकाशन किया गया था जिसका नाम था द बंगाल गजट, और इसका प्रकाशन हुआ था कलकत्ता से। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा भारत के पहले अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन कलकत्ता से किया गया था। ठीक है, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रनाडे, हेनरी विवियन डेरोजियो या नरेंद्र नाथ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही है। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा किसने दी थी? अश्वनी कुमार दत्त ने, लाला लाजपत राय ने, करजन ने या बंकिम चंद्र चटर्जी ने? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए सही है। अच्छा बताइएगा, कांग्रेस का कौन वो सदस्य था, कौन ऐसा नेता था जो कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कभी भी उसके अध्यक्ष नहीं बने थे? ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा है। इसका आंसर मैं अगली वीडियो में दे दूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि इसका आंसर बता दें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर। जो सही आंसर देंगे उनके आंसर को मैं पिन कर दूंगा जिससे बाकी लोग भी देख पाएँ। ठीक है, संध्या नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, जतीन्द्रनाथ बनर्जी या श्याम प्रसाद मुखर्जी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी? मार्ले मिंटो सुधार 1909, 1861 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम या 1786 का अधिनियम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई थी, जिसमें क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी उसके लिए या मुस्लिम जो समुदाय था भारत में उसके लिए अलग या पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी, जिसमें ये प्रावधान था कि मुस्लिम उम्मीदवार ही बस उठ सकते थे और उन्हें केवल मुस्लिम जो निर्वाचक है या मुस्लिम जो मतदाता है वही वोट कर सकते थे। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 का एक अधिनियम आया था। भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन किस संधि के द्वारा दिया था? शिमला समझौता, सिनेचुला संधि, बाडुंग सम्मेलन या वेसिन की संधि? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, सिनेचुला सम्मेलन द्वारा भारत ने भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था। ऑप्शन बी सही है। ब्रिटिश भारत में जेल प्रशासन में सुधार हेतु, अच्छा बताइए नेपाल के साथ कौन सी संधि की गई थी? ठीक है, जो आपकी 1916 ईस्वी में नेपाल के साथ एक संधि की गई थी। ठीक है, जो अभी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था और यह एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सी संधि की गई थी नेपाल के साथ 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत में जेल प्रशासन में सुधार हेतु कौन सी समिति गठित की गई थी? फेडरल स्ट्रक्चर समिति, मैकगलन समिति, डिलिमिटेशन समिति या अकवर्थ समिति? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेडरल स्ट्रक्चर समिति द्वारा
ब्रिटिश भारत में जेल प्रशासन में सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। और आपका जो अकवर्थ समिति है इसका गठन कब किया गया था? 1924 ईस्वी में। और इसका संबंध था किससे? जो आम बजट रेल बजट के साथ उस समय पेश होता था, उन दोनों को, आम बजट और रेल बजट को अलग किया गया था अकवर्थ समिति के सुझाव पर ही 1924 ईस्वी में, ठीक है, जिसे फिर 2017 में एक कर दिया गया था। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? 6.4 उत्तरी अक्षांश पर, 6.4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 12 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या 2.4 उत्तरी अक्षांश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? गंगा का मैदान, सतलज का दोआब, कृष्णा का दोआब या सिंधु का दोआब या सिंधु का मैदान। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के गंगा वाले जो मैदान, जो गंगा का मैदान क्षेत्र है, उसे भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण किस कल्प में हुआ था? कार्बोनिफेरस कल्प, जुरैसिक कल्प, क्रिटेशियस कल्प या होलोसीन कल्प। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिटेशियस कल्प। क्रिटेशियस को तृतीय कल्प के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और सबसे पुराना कल्प कौन है? ये टोटल इसे 8 भागों में बांट करके देखा जाता है। सबसे पहला या सबसे पुराना जो चट्टान या जो कल्प है वो आर्कियन के अंतर्गत आता है, ठीक है, आर्कियन। फिर उसके बाद धारवाड़ आ जाता है, ठीक है, आर्कियन, धारवाड़, उसके बाद फिर कुडप्पा आ जाता है, ठीक है, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, फिर गोंडवाना आ जाता है, ठीक है, उसके बाद दक्कन ट्रैप, फिर आ जाता है आपका क्रिटेशियस, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ट्रियासिक, फिर है आपका क्वाटरनरी, ठीक है। तो ये सभी जो है इन भागों में बांट कर देखा गया, लेकिन दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है वो आपका मुख्यतः क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो सही है। कुमायूं हिमालय का विस्तार किन नदियों के मध्य में है? सतलज रावी, सिंधु सतलज, सतलज त्रिशूल या सतलज काली। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज और काली के मध्य जो है कुमायूं हिमालय का विस्तार है। और हिमालयी क्षेत्र को मुख्यतः 4 भागों में बांट कर देखा जाता है, ठीक है, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है, कुमायूं हिमालय, उसके बाद है आपका नेपाल हिमालय, ठीक, फिर है आपका असम हिमालय। और ये सभी जो है 2 नदियों के मध्य स्थित है। जैसे पंजाब हिमालय जो है वह सिंधु, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछ सकता है। जो पंजाब हिमालय है वो आपके सिंधु और सतलज नदी के मध्य में स्थित है, ठीक। जो कुमायूं हिमालय है वह सतलज और काली नदी के मध्य में है, ठीक। नेपाल हिमालय जो है वो काली और तीस्ता नदी के मध्य है। और जो असम हिमालय है वो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है, ठीक है। तो ये सभी जो है जो आपके हिमालय पर्वत है उसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के मध्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। मालवा के पठार का विस्तार किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है? अरावली विंध्यन, अरावली सतपुड़ा, अरावली जरगा पहाड़ी या अरावली मैकाल पहाड़ी। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, मालवा का जो पठार है वो अरावली और विंध्यन श्रृंखलाओं या इन पर्वतों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नाइट्रोजन, लोहे की ऑक्साइड, पोटास या चूने के कारण। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहे की ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल होता है, ठीक है। इसमें लोहे की प्रचुर मात्रा, मतलब बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, जिस कारण से इसका रंग लाल होता है। और ऐसा होता क्यों? बहुत ज़्यादा बारिश और निच्छालन के कारण जो है ऊपर की जो उर्वर मृदा होती है वो परत बह जाती है या नीचे चली जाती है, और ऊपर जो लोहे होते हैं, लोहे के टुकड़े होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोयला परियोजना या कोयना परियोजना भारत के किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयना परियोजना महाराष्ट्र की एक परियोजना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ राज्य दिए गए हैं और खदान दिया गया है। छत्तीसगढ़ में है डल्ली राजाहरा, कर्नाटक में बाबा भूदन, गोवा में उनसा और पश्चिम बंगाल में सिंह भूमि। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंह भूमि पश्चिम बंगाल में नहीं है। सिंह भूमि कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है। अन्य तीनों विकल्प सही है। भारत में एकमात्र टीन उत्पादन करने वाला प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर केरल।
इसका सही आंसर ऑप्शन ए। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पे टीन का उत्पादन होता है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और पाकिस्तान बॉर्डर को जोड़ता है? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसे जोड़ता है दिल्ली से। NH1, NH2, NH3 या NH4? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेशनल हाईवे फर्स्ट जो है वह दिल्ली को पाकिस्तान बॉर्डर से जोड़ता है, ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी के क्रोड़ की चट्टानों का निर्माण निम्नलिखित में से किन पदार्थों से मिलकर के हुआ है? लोहा तथा निकिल, लोहा व एल्यूमिनियम, तांबा तथा जस्ता, लोहा तथा सिलिकॉन। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, लोहा और निकल। ठीक है, देखिए पृथ्वी की जो परतें हैं, पृथ्वी को जो मुख्य परतें हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बाह्य परत जिसे आपका क्रस्ट कहा जाता है, ठीक, क्रस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद सेकेंड परत है जिसे मेंटल कहा जाता है, और आंतरिक परत जिसे कोर कहा जाता है या क्रोड कहा जाता है। ऊपरी परत जो सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है, जो ऊपरी परत है वो आपके सियाल से निर्मित है। जो सेकेंडरी परत मेंटल है वो सीमा से निर्मित है। ठीक है, और जो आंतरिक परत कोर है वो आपके नीफे से निर्मित है, जिसमें इसमें ऊपरी परत जो है इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, यह मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, जो सेकेंडरी परत सीमा है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है मुख्य रूप से, और जो आंतरिक परत है उसमें निकिल और फेरस अर्थात निकल और लोहा पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपका सियाल, सीमा और नीफे, सियाल, सीमा और नीफे ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेटर झील का उदाहरण है? तोबा झील, कैस्पियन सागर, कोल्लेरू झील या सुपीरियर झील? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तोबा झील जो है यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा निम्नलिखित में से कौन है? नॉर्वे धारा, कनारी धारा, लेब्राडोर धारा या गल्फ स्ट्रीम? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कोयला क्षेत्र दिया है और देश दिया है। अपलेशियन क्षेत्र है रूस में, कुजबास बेसिन अमेरिका में है, रूर बेसिन पोलैंड में, लॉरेन बेसिन फ्रांस में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों इसमें पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोरेन बेसिन फ्रांस में है। रूर बेसिन कहाँ पे है? पोलैंड में नहीं, रूर बेसिन है आपके जर्मनी में। ठीक है, रूर बेसिन जर्मनी में है। विश्व के उद्योग वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किनकी प्रदेश जापान के मैनचेस्टर के रूप में प्रसिद्ध है। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का विकास लंकाशायर में हुआ है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट देखिए, उत्स्यूप कूप की संख्या सर्वाधिक किस देश में है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। वासजेज पर्वत श्रेणी किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है? फ्रांस जर्मनी, फ्रांस पोलैंड, फ्रांस स्पेन या फ्रांस ऑस्ट्रिया? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। वासजेज जो पर्वत है फ्रांस और जर्मनी के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, ऑप्शन ए सही है। अल नाफूद नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर सऊदी अरेबिया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अल नाफूद जो मरुस्थल है वो आपका सऊदी अरेबिया में है। और भी ईरान की अगर हम बात करें तो इसमें को सुल्तान, देवबंद, यह जो मरुस्थल है ये आपके ईरान में स्थित है, और नाफूद मरुस्थल सऊदी अरेबिया में है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोलंबिया का पठार अमेरिका में है, लॉरेशिया का पठार है कनाडा में, तिब्बत का पठार चीन में है और मेसेटा का पठार मैक्सिको में। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, मेसेटा का पठार मैक्सिको में नहीं है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित मतलब कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। वायुदाब पृथ्वी पर सर्वाधिक होता है तथा ऊंचाई के साथ यह घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वायु का दबाव घटता जाता है। वायुदाब का घटना वायुताप, ऊंचाई, जलवाष्प की मात्रा तथा गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। वायुदाब की अगर हम बात करें तो जैसे देखिए हवाएं जब भारी होती हैं तो वो नीचे बैठती हैं, ठीक है, उसमें वायुदाब जब कम होता है, और जब यह हल्की होती हैं मतलब जब इसमें वायुदाब कम होता है तो यह हवाएं हल्की जब होंगी तो ऊपर उठेंगी।
ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। और वायुदाब का घटना वायु, ताप, ऊंचाई, जलवाष्प इनकी मात्रा पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है इनकी मात्रा पर, अगर तापमान अधिक होगा वायुदाब कम होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वायु का दबाव कम होता जाएगा। यदि जलवाष्प की मात्रा कम है तो वायुदाब जो है कम हो जाएगा, और जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वायुदाब जो है वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी फैक्टर जो हैं सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था आज का 50 क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।